प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं में भूगोल के अंतर्गत प्रैक्टिकल में पहला अध्याय आंकड़े, स्रोत और संकलन का अध्याय करेंगे और उसे समझेंगे और अपनी प्रैक्टिकल बुक में जो है वो इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आंकड़े क्या हैं? आंकड़ों को ऐसी संख्याओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो यथार्थ मापन को प्रदर्शित करती हैं, यानी आंकड़े वास्तविकता को दिखाते हैं। आधार सामग्री एकमात्र माप है। उदाहरण के लिए जैसे बाड़मेर में लगातार 20 सेंटीमीटर वर्षा अथवा 24 घंटों में बांसवाड़ा में लगातार 35 सेंटीमीटर वर्षा, या चेरापूंजी में वर्षा कितनी हुई उसका माप, यह संख्यात्मक सूचना आंकड़ा कहलाती है। या किसी स्थान का तापमान मापना, किसी स्थान पर बसों की संख्या को नोट करना, किसी स्थान पर कितना जल उपलब्ध है, किसी स्थान पर कितने ऊर्जा के स्रोत हैं, कितना कोयला है, कितना ताप विद्युत है, इन सब को इकाई के रूप में मापना आंकड़ा कहलाता है। संसार में बड़ी संख्या में आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों से तार्किक निष्कर्ष निकालना कठिन है, जबकि ये अपरिष्कृत रूप में होते हैं। आंकड़ों की आवश्यकता क्या है? विभिन्न परिघटनाओं के वितरण और वृद्धि को सारणीबद्ध रूप में आंकड़ों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के सस्य प्रारूप के अध्ययन के लिए फसल की उत्पादकता और उत्पादन, वर्षा की मात्रा और उर्वरक, कीटनाशक और पीड़कनाशी के प्रयोग जैसे निवेश के बारे में सांख्यिकीय सूचना का होना आवश्यक है। इस प्रकार आंकड़े भौगोलिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों का एक वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र, कृषि उत्पादन एवं प्रति हेक्टेयर कृषि उपज, वर्षा की मात्रा, सिंचित क्षेत्र, प्रतिभूमि, बीजों की गुणवत्ता तथा उर्वरकों, कीटनाशकों एवं परिनाशकों के प्रयोग के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे। इसी प्रकार जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि तथा संगठन के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने होंगे। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या है? तथ्यों और आकार को जानने के लिए आंकड़ों को एकत्रित करना बहुत आवश्यक है और उतना ही महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण है। आज सांख्यिकीय विधियों का उपयोग विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण और निष्कर्षों को निकालने में भूगोल सहित लगभग सभी शास्त्रों में जो कि आंकड़ों का उपयोग करते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दिनों विश्लेषणात्मक साधन और तकनीकें विषय और आर्थिक तार्किक बनाने तथा परिशुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। आंकड़ों के एकत्रण और संकलन के आरंभ से ही उनके सारणीयन, संगठन, क्रमबद्धता और सक्रियता विश्लेषण तक, जब तक कि निष्कर्ष प्राप्त न हो जाए, परिशुद्ध सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अब है आंकड़ों के स्रोत क्या हैं? आंकड़ों के स्रोत, आंकड़े कई विधियों से जो है एकत्रित किए जाते हैं। इनमें प्राथमिक स्रोत, मुख्य दो विधियां हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत। दिए प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत व्यक्तिगत परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली अनुसूची और अन्य विधियां हैं। आंकड़ों के द्वितीय स्रोत में प्रकाशित साधन और अप्रकाशित साधन दो प्रकार के हैं। प्रकाशित साधन सरकारी, अर्ध सरकारी प्रकाशन, समाचार पत्र आदि। अप्रकाशित साधन है सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी दस्तावेज। आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण। प्रारंभिक तथा द्वितीयक साधनों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े प्रारंभ में बहुत कम समय में आने वाली सूचनाओं के लिए एक उलझे समूह के रूप में दिखाई देते हैं। यह आंकड़ा स्वरूप कच्चा आंकड़ा कहलाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए और उपयोग में लोगों के लिए इन अपरिष्कृत कच्चे आंकड़ों के सारणीयन और वर्गीकरण की जरूरत होती है। सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों को
संक्षिप्त करने और प्रस्तुत करने के सबसे साधारण उपायों में से एक है। यहाँ आंकड़ों के कॉलम और पंक्तियों में की गई एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। आंकड़ों का ये देखिए, आंकड़ों को जो है इस प्रकार से टेबल के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। एक डायग्राम है, आंकड़े कितने प्रकार के हैं, उनकी कौन कौन सी विधियां हैं। आंकड़ों के संग्रह की विधियां, ये देखिए। इस प्रकार से आपने प्रैक्टिकल फाइल लेके उसके अंदर इस प्रकार का डायग्राम जो है वो प्लेन वाले पेज पे बनाना है, और जो लाइन वाला पेज है उस पर आपने इसके बारे में लिखना है हेडिंग बना बनाकर। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, जैसे एक प्रैक्टिकल फाइल में इस प्रकार से बनाया गया है हेडिंग डालकर। इसी प्रकार से आप लोगों ने, और इधर इसका जो है चित्र आपने बनाना है, फिर इधर उसके बारे में लिखना है, हेडिंग डालना है, उसके बाद फिर ऐसे टेबल करना है। इस प्रकार से आपने आंकड़ों को प्रस्तुत करना है। कैसे करना है ये सब जो है इस टेबल के माध्यम से आपने दिखाना। इस प्रकार से ये प्रथम अध्याय जो है आपने लिखना है। इस प्रकार से डायग्राम बनाने हैं। प्लेन वाले पेपर पर कोशिश यह करनी है कि एक पेज पर एक ही डायग्राम, एक ही चित्र, और उसके ऊपर उसका शानदार हेडिंग बनाया जाए, और सारा काम ब्लैक और ब्लू पेन से हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, प्राथमिक आंकड़े क्या हैं?